हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। हम यहाँ पर मोस्ट आस्क्ड बेसिक इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम 2000 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तक हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में 340 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, और हम बता चुके हैं आपको कई बार कि CUET, UG, नेट, JRF के बेसिक पोर्शन और जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर या PGT लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, और आप लोग इसको मास्टर कर लें। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करें और देखें कि आपकी तैयारी कैसी जा रही है। तो देखते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सपोज लेबर एंड कैपिटल बोथ बिकम चीपर, व्हाट विल हैपन। अगर हमारे लेबर और कैपिटल दोनों चीप हो जाएं तो क्या होगा। फर्म्स आइसोकॉस्ट लाइन शिफ्ट डाउनवर्ड्स, the firm's isocost line shifts outward further from origin, and to produce the same output, firm can choose a cheaper combination both A and C। तो हमारा जो राइट आंसर है इसके लिए, टू प्रोड्यूस सेम आउटपुट द फर्म कैन चूज ए चीपर कॉम्बिनेशन। An isocant shows all combination of inputs producing the same total output, all possible production levels using best input combinations, all inputs combination that give same production, that is in difference of production, and both B and C। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल इनपुट कॉम्बिनेशन दैट गिव सेम प्रोडक्शन इन डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन। बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्शन ए आप देखें, अगर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स प्रोड्यूसिंग द सेम टोटल आउटपुट, यहाँ पे जो टोटल है वो कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर होना चाहिए था सेम लेवल ऑफ आउटपुट, नॉट टोटल आउटपुट। सो ऑल पॉसिबल प्रोडक्शन लेवल्स यूजिंग बेस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन, इसमें ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन यूज हो। वाट एवर इनपुट कॉम्बिनेशन विल बी यूज्ड, the production level will be same, as it is mentioned in option C, all input combinations that give same production। Next question है, marginal rate of technical substitution is what? The rate at which one input is exchanged for another while keeping output constant, the rate at which inputs are exchanged while keeping while keeping cost constant, the relative price of inputs, none of the above। So the right answer for this question, the marginal rate of technical substitution is the rate at which one input is exchanged for another, जबकि हम output को constant रखेंगे। So our next question is, in presence of diminishing marginal rate of technical substitution MRTS between labor and capital, output can remain unchanged only if। क्या होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो देखते हैं क्या है। ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं। इक्वल सक्सेसिव सेक्रीफाइसेज ऑफ कैपिटल रिक्वायर स्मॉलर एंड स्मॉलर इंक्रीज इन लेबर, इक्वल सक्सेसिव सेक्रीफाइसेज ऑफ कैपिटल रिक्वायर स्मॉल एंड स्मॉलर sacrifice of labor, equal successive increase in labor requires smaller and smaller increase in capital, and last option is equal successive increase in labor require smaller and smaller sacrifice of कैपिटल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा गाइज वो होगा इक्वल सक्सेसिव इंक्रीज इन लेबर रिक्वायर स्मॉलर एंड स्मॉलर सेक्रीफाइस ऑफ लेबर, क्योंकि जो डिमिनिशिंग MRTS का मतलब होता है as much as we will increase the labor continuously, it will give up a smaller and smaller amount of capital while keeping output constant। सो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए साइमल्टेनियस एंड इक्वल परसेंटेज डिक्रीज इन ऑल इनपुट्स लीड्स टू ए लार्जर percentage decrease in output, the production function exhibits what? Decreasing returns to scale, constant returns to scale, increasing returns to scale, और diseconomies of scale। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा। बिकॉज रिटर्न्स टू स्केल हम जानते हैं कि कंपेयर कर लेते हैं प्रोपोर्शनल चेंज इन इनपुट्स विद प्रोपोर्शनल चेंज इन आउटपुट। तो जहाँ पर जितने भी इनपुट डिक्रीज बाय सम परसेंटेज होंगे वो आउटपुट डिक्रीज कर देगा बाय ए लार्जर परसेंटेज। दैट मीन्स इनपुट प्रोडक्शन विल कॉज more than proportionate reduction in output। So next question is, in short run a firm's fixed cost is zero, cannot be escaped, can be escaped only by reducing production to zero, none of
द अबव डिस्क्राइब्ड फिक्स्ड कॉस्ट करेक्टली। तो जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो शॉर्ट टर्म में कभी भी हम स्किप नहीं कर सकते हैं, वो बचाई नहीं जा सकती है कभी भी शॉर्ट रन में जब भी बात होगी। व्हेन एवरेज टोटल कॉस्ट राइजेस फ्रॉम, जब भी हमारी एटीसी होगी वो राइज कर जाएगी 10 to 30 से। एज प्रोडक्शन राइजेस फ्रॉम 100 टू, जब हमारा क्यू होगा प्रोडक्शन होगा वो 100 से 300 यूनिट्स हो जाएगा। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या होगी, तो हमें देखना है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम कैसे निकालते हैं। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने का फार्मूला बताया था हमने कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बिकॉज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास TVC n इज इक्वल टू TVC n-1 होनी चाहिए, और फिर उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा Q से। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकें। व्हेन टोटल प्रोडक्ट इक्वल्स OA, जब हमारा टोटल प्रोडक्ट इक्वल्स OA होता है, OA के बराबर हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारी वो BC के बराबर हो जाती है। सही है, देख ले सकते हैं आप फिगर में। और ABC जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई OA। ठीक है, ये भी करेक्ट है। और फिक्स कॉस्ट इक्वल्स CD, और फिक्स कॉस्ट जो है हमारी वो CD के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे जो जितने ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन में वो सारे के सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पर सही हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे गलत हो गया है, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगा, ना कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये है। तो जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो BC के बराबर हो जाएगी, और जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी वो BC इट विल बी इक्वल टू BC बट विल बी डिवाइडेड बाई OA, दैट इज आउटपुट। ठीक है, तो जब भी हम वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट को Q से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी ABC निकल आएगी, और फिक्स कॉस्ट जो होगी वो CD के बराबर होगी। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। व्हेन टोटल प्रोडक्ट इक्वल्स OA, जब हमारा टोटल प्रोडक्ट बराबर हो जाता है OA के, देन द एसोसिएटेड मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ, एक्सीड्स एवरेज टोटल कॉस्ट, या एक्सीड्स एवरेज टोटल कॉस्ट, इक्वल्स DA डिवाइडेड बाई OA, इक्वल्स द स्लोप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कर्व एट C। तो जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो इक्वल होगी स्लोप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कर्व के C पॉइंट पे। तो जो वेरिएबल कॉस्ट कर्व का जो भी हमारा स्लोप होगा वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ द मार्जिनल कॉस्ट इज पॉजिटिव एट ऑल आउटपुट लेवल्स, मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग व्हेनेवर total product rises, marginal cost exceeds average total cost at all level of outputs, and all of the above. So the right answer for this question is marginal cost is positive at all level of all output levels. So thank you so much guys for watching. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि आपका स्कोर कैसा रहा। 8, 9 या 10 जितना भी हो आप कमेंट करके बताएं। कोई भी स्टूडेंट जिसका स्कोर 8 से कम आ रहा है तो वो अपनी तैयारी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।